जय जय गुरु, जय जय सर्वशक्ति। किसी ने कहा है, नज़र से नज़र मिल गई होती, नज़र से नज़र मिल गई होती, बात से बात बन गई होती। नज़र से नज़र मिल गई होती, बात से बात बन गई होती, हाथ हमने मिला लिए होते, हाथ हमने मिला लिए होते, अपनी किस्मत संवर गई होती। हाथ हमने मिला लिए होते, अपनी किस्मत संवर गई होती, बात से बात बन गई होती। देखिए, जब तक हम एक दूसरे से विचार विमर्श नहीं करते, बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे से सलाह नहीं लेते, परामर्श नहीं करते, हमारे अंदर जो है हम दूसरों को नहीं बताते और दूसरों के जो अंदर है वो हमको नहीं बताते, तो इसका परिणाम ये होता है कि हमें जानकारी का अभाव रहता है। और जानकारी के बिना अर्थात ज्ञान के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। संसार में अगर किसी ने तरक्की की है तो हमारी दृष्टि में सबसे अच्छी तरक्की जापान ने की है। जापान जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था और जिसको ये हक आज भी नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फोर्स रख सके, उसने अपने ज्ञान के बल पर और अपनी निष्ठा के बल पर, देशभक्ति के बल पर, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ के इंसान आगे बढ़ते हैं, वो प्रतिष्ठा पाते हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, देश मजबूत है, आगे बढ़ रहा है। और उस दृष्टि से अगर देखें तो जापान से आगे कोई नहीं बढ़ पाया। कहते हैं चीन ने बहुत तरक्की की है, हाँ की है, मानते हैं, लेकिन जापान जिस स्थिति से उठा है, चीन की स्थिति कहीं बहुत बेहतर थी। वो तो एक अच्छे खासे स्तर से ऊंचा उठा है, मगर ये तो खाई से उठा है। जो खाई से निकल करके पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाए, सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाए, उसे कहते हैं कि हां, तरक्की की है। और यह तरक्की उसने निश्चय ही निष्ठा, देश के प्रति अपना कर्तव्य और लोगों के प्रति, अपने खुद के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए उसने ज्ञान अर्जित किया। और ज्ञान के मामले में जापान किसी से कम नहीं है। ज्ञान का अर्थ यह नहीं होता है कि हमने डॉक्टरेट हासिल कर ली, पीएचडी कर ली, डीएससी हो गए, वो अपने आप में ज्ञान होता है। हम ये नहीं कहते कि वो ज्ञान नहीं होता है, मगर जो ज्ञान दूसरों के हित में इस्तेमाल होता है वो सच्चा ज्ञान होता है। आपने खुद के लिए एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा ओहदा पाने के लिए आपने बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करनी, वो आपके लिए ज्ञान हो सकता है। देश के लिए ज्ञान नहीं होता, लोगों के लिए ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम सब अपना ज्ञान खुद के लिए तो इस्तेमाल करें ही, साथ ही औरों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने नगर के लिए, अपने गांव के लिए, नगर के लिए, शहर के लिए, समाज के लिए, और इस तरह बढ़ते बढ़ते अपने देश के लिए
हम अपने ज्ञान का उपयोग करें। ज्ञान का उपयोग करेंगे तो हमारे साथ साथ और भी आगे बढ़ेंगे। अगर हम ये कामना करें, इच्छा करें कि हम तो मालिक बन जाएं और दूसरे बंधुआ मजदूर बन जाएं, तो आपके ज्ञान का जो फायदा है वो आपको ही प्राप्त होगा, आपके साथियों को नहीं। मगर जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसे आप अपने साथ साथ अपने साथियों के लिए भी इस्तेमाल करें। उन्हें बंधुआ मजदूर न बना करके उन्हें अपना सहयोगी बनाएं, तो आप कह सकोगे कि हाँ, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो हमने हमारे लिए इस्तेमाल किया। हमारे लिए जब हम शब्द आता है तो उसमें बहुत कुछ जुड़ जाता है। मैं शब्द आता है तो सिर्फ एक इकाई होती है, और जब हम आता है तो इसमें एक समूह होता है। और हम यही चाहते हैं कि आप सब एक समूह में बद्ध होकर के, इकट्ठे होकर के, चाहे कम पढ़े लिखे हों, चाहे बिना पढ़े लिखे हों, चाहे बहुत पढ़े लिखे हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, कृषि विज्ञान में माहिर हों, किसी भी क्षेत्र में आप हों, आयुर्वेद में हों, किसी भी क्षेत्र में हों, आप हमसे जुड़ें और जुड़ करके खुद का तो फायदा आप करें ही, साथ ही अपने उस जन समूह का भी फायदा करें जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। आप सबकी जानकारी को इकट्ठा करके हम एक ऐसी योजना को बना चुके हैं जिसे आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये एक छोटे मोटे वृक्ष के रूप में तो उभरेगा, लेकिन आगे चल करके एक बरगद का पेड़ बन जाएगा, बट वृक्ष जिसको हम कहते हैं, और जिसकी बहुत से लोग पूजा करते हैं। महज पूजा करने से, आसमान की तरफ देखते रहने से, या कोई हमें दे जाएगा, हमें बहुत ऊंचा उठा जाएगा, ये सोचते रहने से तरक्की नहीं होती किसी की। तरक्की तब होती है जब हम अपने संसाधनों का सदुपयोग करें। संसाधनों में देखिए सब चीज़ आ जाती है। हमारा ज्ञान आ जाता है, हमारी शक्ति आ जाती है, और हमारी सामर्थ्य आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग अगर हम मिलकर के एक दूसरे के लिए करें तो निश्चय ही हम अपने भारत देश को एक सफल और सुदृढ़ देश बना सकते हैं। किसी से उधार मांगी हुई दौलत से कोई भी अमीर नहीं बनता। आज जो हवाएं फैलाई जा रही हैं, बातें समझाई जा रही हैं, हम बहुत तरक्की कर चुके हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में जितना धन है, आधे से अधिक विदेशियों का है, और ये विदेशी धन एक तरह से हमारे लिए शर्म की बात है। हम दुनिया के उन देशों में से हैं जो आबादी में, शक्ति में, सामर्थ्य में अगर पहले नहीं तो दूसरे नंबर पर तो हैं ही। फिर भी हमें अपने से कम औकात के लोगों से धन मांगना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, आइए आप हमारे देश में व्यापार कीजिए। हम दूसरों के देश में जाकर के व्यापार क्यों नहीं कर सकते? हम अपने यहाँ लोगों को व्यापार करने के बुलाते हैं। हम अपनी चीज़ों का उत्पादन करके दूसरे देशों में क्यों नहीं बेच सकते? निश्चय ही बेच सकते हैं, मगर होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश की जो अपनी कंपनियां थीं, फैक्ट्रियां थीं, कारखाने थे, संसाधन थे, वही विदेशियों के हाथ में हम सौंपते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, वो कंपनियां तो में हमारा भी तो हिस्सा है। हिस्सा जरूर है आपका, पर कितना है? आधे से कम, आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है
वो विदेशी कंपनियों का है, अर्थात उसमें जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, जो हकदार है, बड़ा हकदार है, उसकी बात चलती है। छोटे हकदार की कोई पूछता नहीं है। वो भी उन्होंने इसलिए बनाए रखे हैं क्योंकि ये एक मजबूरी है उनकी। कुछ कानून ऐसे हैं, पहले ऐसा कानून नहीं था। पहले कानून ये था कि बड़ा हिस्सा भारतीयों का होगा, छोटा हिस्सा विदेशियों का होगा। लेकिन हमारी अब की सरकारों ने उल्टा कर दिया, बड़ा हिस्सा विदेशियों का, छोटा हिस्सा भारतीयों का। यानी हम छोटे ही रहेंगे, हम दबे ही रहेंगे, हम गुलाम ही रहेंगे, हम किसी से ऊंचा नहीं उठने की कोशिश करेंगे, हम अपने सिर पर दूसरों को बिठाएंगे। मुगलों के समय और उससे भी पहले ऐसे ही विदेशी कंपनियों ने व्यापार करने के लिए प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, और हमारे उस समय के शासकों ने उसको इसलिए स्वीकार कर लिया था कि चलो इससे हमें भी धन की प्राप्ति होगी। आज क्या हम वही नहीं कर रहे? आज भी तो हम वही कर रहे हैं कि हम विदेशियों को इसलिए इजाज़त दे रहे हैं कि वो हमारे यहाँ जब व्यापार करेंगे तो हमें भी धन की प्राप्ति होगी। यानी रुपए में 12 आने वो ले जाएंगे, 4 आने हमें दे जाएंगे। अब वो आते क्यों हैं? वो आते इसलिए हैं क्योंकि यहां मजदूर सस्ता है, मजदूरी सस्ती है। आप इंग्लैंड में, अमेरिका में अगर एक ही तरह के काम को कराने जाओ और भारत में, तो सबसे सस्ते दर में जो काम किया जाता है, कराया जाता है, वो भारत में कराया जाता है। और उसकी वजह है बेरोजगारी। हमारे पास रोजगार है ही नहीं। हमारे पास रोजगार अगर होता तो हम निश्चय ही अपने आप को, अपनी कीमत को बढ़ाकर रखते, अपने हुनर की कीमत को बढ़ाकर रखते। मगर हमारे साथ तो हालत ये है कि काम एक है और हाथ हजारों हैं। वो हजारों हाथ में कंपटीशन होता है कि कम से कम दर में कौन काम करेगा। तो निश्चय ही जो कम पैसों में काम करेगा उसको वो काम मिल जाता है, और इस तरह से हमारी औकात, हमारी ताकत की कीमत जो है वो घटती जाती है, दिन पर दिन घटती जाती है। आज मेहनताना एक मजदूर को सैकड़ों रुपए के रूप में मिल जाता है। कभी ये मेहनताना 1 रुपया मिलता था, 2 रुपए मिलते थे, मगर उस 1-2 रुपए की कीमत आज की 1000 रुपए के बराबर होती थी। तो उस समय से और अब के समय में हमारी कीमत बढ़ी या घटी? आप खुद ही देखोगे कि कभी हमारे यहाँ घी 4 रुपए का 1 सेर मिलता था, यानी लगभग 1 किलो के बराबर। गेहूं 1 रुपए के 5 सेर मिलते थे, लगभग 5 किलो के बराबर 1 रुपए। आज की कीमत क्या है? और उस हिसाब से आप देखिए कि हम कितना आगे बढ़े हैं और कितना पीछे हुए हैं। उस समय हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा थी। आज विदेशी बाजार में हमारे रुपए की कीमत इतनी घटती जा रही है कि ये समझ लीजिए कि बस 10 पैसे के बराबर भी नहीं रह गई है। ऐसे माहौल में अगर हम अपने आप को नहीं संभालेंगे तो एक बार फिर हम विदेशियों की उंगलियों पर नाच रहे होंगे। वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि जब भी मौका आएगा वो कहते हैं हम तो हमारा व्यापार वापस ले रहे हैं, और तब हम पाएंगे कि हमारी तिजोरियां खाली हो जाएंगी और हमारी मजबूरी होगी कि हम उनको हाँ कहें, उनकी शर्तों पर नाचें, जो वो कहें वही हम करें। आज ध्यान से देखिए
क्या वही नहीं हो रहा है? आज विदेशी कंपनियां चाह रही हैं कि हम पब्लिक सेक्टर को बंद करते जाएं, तो धीरे धीरे जो हमारे डिफेंस है, यानी सुरक्षा से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो प्राइवेट कर दी जा रही हैं। बहुत सा रेलवे का हिस्सा प्राइवेट कर दिया गया है। धीरे धीरे वो इस तरह बढ़ रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है हमारी सरकार की, रेल, वो भी विदेशियों के हाथ में चली जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी कोई भारतीय तो चला नहीं सकता। वो कोलैबोरेशन यानी भागीदारी करते हैं विदेशियों के साथ में, और फिर नाम रहता है भारतीय का, पीछे रहता है विदेशी हुकूमत। अगर हमें अपने आप को इस हालात से बचाना है, इस तरह की कमियों को अगर हमें दूर करना है और सरकार को वाध्य करना है कि वो कानून बनाए, वो नियम बनाए जिससे हमारे देशवासियों को लाभ हो, विदेशियों को लाभ दिलाने के लिए कानून बनाना बंद करे, तो हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, अपने आप को एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा एक उद्योग के रूप में। शक्तिहीन व्यक्ति की बात कोई सुनता नहीं है। आप अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, और उसके लिए एक पर्याय ये भी है, एक विकल्प ये भी है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके हमारे समूह में शामिल होकर के एक उद्योग समूह को और बड़ा रूप दे सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर लिया है तो इसे देखते रहें और अपने अन्य मित्रों के साथ में प्रसारित करें, उसको शेयर करें। और हमारी बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो इच्छा हो तो लाइक भी कर दिया कीजिए, जिससे दूसरों को भी समझ में आए कि हाँ भाई, ये जो बातें हैं वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि उनका भी विचार हमारी तरफ थोड़ा झुके, हमारी बातों की तरफ झुके, हमारे जो प्रयोजन है उसकी तरफ झुके और आगे बढ़ने के लिए वो हमसे जुड़े। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।